नमस्कार, मैं हूं रुचि गुप्ता और आप देख रहे हैं आई सम्स न्यूज। इस खबर को हम देखेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। देश ने 76वें स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया। इस वर्ष भी हर घर तिरंगा का परचम लहराया। न्यूज 24 के अपने मीडिया इंस्टीट्यूट आई सम्स के छात्रों ने इस उपलक्ष्य पर रंगारंग कार्यक्रम किए। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच छिड़ी जंग। अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत और लगभग 50,000 मणिपुर को छोड़कर चले गए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बाद अब राजस्थान की अंजू अपने 2 बच्चों को छोड़कर पहुंची पाकिस्तान। प्रेमी से किया निकाह। हरियाणा से हथनीकुंड पे पानी छोड़ने के बाद दिल्ली विषम स्थिति में। देखते हैं दिल्ली के रिलीफ कैंप पे एक रिपोर्ट हमारी संवाददाता आरुषि तोमर के साथ। मैं आई हूँ मयूर विहार फेज 1 में, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर लगा है, जहाँ पे सारे बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पे रखा गया है। कैंप्स दिए गए हैं सरकार द्वारा। आज हम उनसे बात करने वाले हैं कितने दिक्कतों का सामना करके वो लोग आज यहाँ पर इस कैंप में रह रहे हैं। यहाँ पे तो हमें सोने की ज़्यादा दिक्कत होती है, रात को मच्छर भी लगते हैं और ऊपर से बारिश होती है तो सारा सामान नीचे रखा हुआ है वो गीला हो जाता है और हम सो भी नहीं पाते हैं। और रात को नींद तो आती नहीं है गाड़ियों की वजह से, तो सबकी तबीयत भी खराब हो रही है। वैसे तो मैं टीचर हूँ पिछले 30 साल से, लेकिन मैंने एनजीओ 2019 में स्टार्ट किया था, पेंडेमिक से पहले। पेंडेमिक में भी हमने बहुत काम किया था और उसके बाद हमने इसको रजिस्टर करवाया और हम बच्चों के साथ ही काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही मेडिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और हम लोग का अलग अलग पैरामेडिकल स्टूडेंट है। मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, पैरामेडिकल प्रोफेशनल हूँ, तो हम लोग बेसिक मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इचिंग हो गया, रैसेस हो गया, और ओआरएस प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोई भी पेशेंट आ रहा है उनकी ब्लड प्रेशर चेक करके दे रहे हैं। और मोस्ट अभी तो सबसे ज़्यादा आई फ्लू के केसेस आ रहा है, डिहाइड्रेशन की केसेस आ रहा है, गंदा पानी पीने से डायरिया की केसेस आ रहा है। तो उनमें हम लोग उनको अच्छे तरीके से गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी पीना है, कैसे आगे आपको कैसे मेंटेन करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। हमारा सलूशन है कि नर सेवा नारायण सेवा है कि इंसान अगर भगवान की सेवा करनी है तो आप इंसान की सेवा करो। हम इसी को फर्स्ट मान के आगे बढ़ रहे हैं और यही कर रहे हैं। तो जब से हम बाढ़ पीड़ित, ये बाढ़ से रिलेटेड समस्या आई है, उसमें हमने अपनी सेवा डबल कर दी है। उससे पहले से हम 4-5-6 महीने से पहले से ही लंगर बांटने की सेवा चला रखी है हमारी। और भाई कन्हैया सेवा ट्रस्ट बढ़ चढ़ के सेवा कर रहा है। वाहिगुरु जी का खां, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो जिला प्रशासन की तरफ से सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी कि इनको अलॉटमेंट करके सुरक्षित स्थान पे पहुँचाना। उसके बाद जो है ना हमारे जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो है ना रिलीफ कैंप लगाए, टेंट लगाए गए हैं, जिसमें परिवारों को शिफ्ट किया गया। और उसके बाद में जो है गवर्नमेंट की तरफ से खाना भी आ रहा है। और जैसी जैसी सुविधाएँ आती है जिला प्रशासन की तरफ से, तो यहाँ पर सिविल डिफेंस लगी है। ये सब जो है ना इन पब्लिक के बीच में जो ये बेचारे पीड़ित हैं, इनको जो है डोर टू डोर जो है प्रोवाइड कराते हैं। बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से खाना वाना और पानी जल बोर्ड की गाड़ियाँ लगी हुई है, तो ऐसी कोई परेशानी है नहीं। वैसे दिल्ली की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सुविधाएं मिल रही है जो भी है। बाढ़ को बीते हुए 13 दिन हो चुके हैं और यहाँ का पानी अब हल्का हल्का तरीके से सूख चुका है, धीरे धीरे तरीके से सूख चुका है। लेकिन जब बाढ़ थी तो उसका पानी का स्तर जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ तक था। इसी के साथ मैं आरुषि तोमर, कैमरा पर्सन रुचि के साथ, आई ज़ूम्स, दिल्ली। तो आप बात करेंगे वाटरमैन उर्फ राजेंद्र सिंह की। राजेंद्र सिंह
भारत के पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता है जो पानी बचाओ आंदोलन से काफी समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने देश के करीब 1000 गांव में पानी की सुविधा मुहैया करवाई है। साथ ही राजस्थान के 5 नदियों को पुनः जीवित किया। पिछले दिन राजेंद्र सिंह IWPS के एक कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने दिल्ली में यमुना के जलस्तर पर बात की। देखते हैं राजेंद्र सिंह की हमारी संवाददाता आरुषि से खास बातचीत। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी आई हूँ इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प में और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं राजेंद्र सिंह जी से, जो कि कहलाते हैं वाटरमैन के नाम से भी। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं कि जो फ्लड आया है, आपदा आया है, उसका कारण क्या है असल में। देखिए, ये बाढ़ इसलिए आई कि हथनीकुंड बैराज को जिस तरह से खोला, हथनीकुंड बैराज हरियाणा सरकार के हाथ में है। उन्होंने जिस तरीके से खोला, उसका बड़ा कारण ये है कि यदि वो जब बारिश शुरू हुई थी तभी उसको खुला रखते तो धीरे धीरे पानी निकल जाता। उन्होंने पानी एकदम से खोला बैराज पर और उसके कारण हरियाणा में भी तबाही हुई, यूपी में भी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली में तबाही हुई। और ये जो दिल्ली की बाढ़ की तबाही है, इस तबाही को यदि ठीक से मैं देखूं तो ये तबाही प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित इंसानी इंजीनियरों की लापरवाही है। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है कि जो फ्लड ना आए। इसका फ्लड मुक्ति का काम यह है कि फ्लड से संबंधित जो 9 और दोनों राज्य सरकार, भारत सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ये सब स्वायंभू डिपार्टमेंट हैं। इन सबको इंटीग्रेट करके, इन सबको एक करके और सबकी टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देनी चाहिए। तो जिसकी गलती और लापरवाही के कारण ये सब इस तरह की बाढ़ें आती हैं, उनको सुनिश्चित किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके, उनके ऊपर उनको ठीक किया जा सके। तो जब तक ये इंटीग्रेट नहीं होगा तब तक ये सवाल हमारे सामने हमेशा बढ़ता रहेगा। इसको इंटीग्रेट करके हमें सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। तो जैसे भी आपने जाना, हमारे वाटरमैन यानी कि राजेंद्र जी ने ये बताया है कि जो फ्लड यानी कि जो ये नेचुरल डिज़ास्टर है, वो कहीं ना कहीं नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। इसी के साथ मैं आरुषि तोमर, कैमरा पर्सन रुचि के साथ आइजोम्स दिल्ली। इस बार आइजम्स न्यूज की ये थी हमारी खास पेशकश। अगली बार एक नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरियाणा से हथनीकुंड पे पानी छोड़ने के बाद दिल्ली विषम स्थिति में। देखते हैं दिल्ली के रिलीफ कैंप पे एक रिपोर्ट हमारी संवाददाता आरुषि तोमर के साथ।